नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे। आज आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाएंगे। देखो, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो प्रकार के कोणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे, जो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो कोण की आवश्यकता होगी, और वो दोनों कोण एक उन्नयन कोण रहेगा और एक अवनमन कोण। इन्हीं दोनों कोण में से कोई रहेगा। इसको जानने से पहले ये जान लो कि दृष्ट रेखा क्या होती है। दृष्ट रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये इसकी डिफिनेशन देखो। यदि कोई दर्शक मतलब कोई व्यक्ति या कोई आदमी, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आँख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्ट रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। वह रेखा जो प्रेक्षक की आँख से सीधी भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। स्क्रीनशॉट ले लो। तो नंबर 1 है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है। यदि कोई वस्तु दर्शक की आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखो, आप इसका चित्र बना के देखो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। यदि कोई वस्तु दर्शक की आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, कोई ये बॉल रखी है, गेंद, और कोई आदमी यहाँ से देख रहा है। इसको देखने के लिए ऐसे देखेगा, ऐसे। ठीक है। ये बॉल रखी है और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। तो जमीन से इसकी ऊंचाई स्केल से ले लो। ये इतने पे मान लो, ये है। ठीक। कोई व्यक्ति यहाँ पे, कोई आदमी मान लो खड़ा हुआ है। ठीक। कोई आदमी यहाँ से बॉल देख रहा है। तो अब यहीं पे देख लो आप, ये दृष्ट रेखा जो हमने अभी उसकी डिफिनेशन पढ़ी थी कि यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आँख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा को दृष्ट रेखा कहते हैं। तो इसकी आँख से वस्तु जो है, ये वस्तु है, ये यहाँ से ये देख रहा है, तो इसकी आँख से ये मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहेंगे? दृष्ट रेखा। वो डिफिनेशन भी यहाँ क्लियर हो गई। दृष्टि रेखा। ठीक। अब देखो, उन्नयन कोण इसमें कहाँ? कोण ये बनेगा यहाँ पे। ये कौन से कोण होगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण।
ठीक। और क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन, तो इसकी डिफिनेशन हमने पढ़ी थी, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो व्यक्ति की आंख, जो ये प्रेक्षक है, इसकी आंख, यहाँ ये ज़मीन है ना, ये ऊपर बॉल देख रहा है, हवा में उड़ रही है बॉल, तो ये वाली जो रेखा हुई, इसको नाम दे दो ए, ये है बी और ये सी। तो ये जो ए सी है, ये इस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो कि उन्नयन कोण, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, यहाँ पे कोई दर्शक है, कोई आदमी है, और कोई वस्तु इसकी आंख से ऊपर स्थित है, यहाँ पे मान लो ये बॉल हवा में उड़ रही है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा। ये ऊपर है तो ये अपना सिर उठा के तो देखेगा बॉल को। तो इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। यहाँ से ये एक कोण बनेगा ना, जब ये यहाँ से ऐसे देखेगा तब ये यहाँ पे कोण बनेगा। इस कोण को वस्तु का कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा उन्नयन कोण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आगे देखते हैं अवनमन कोण। दूसरा है अवनमन कोण। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये क्या है, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण नीचे की ओर बनाती है। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। तो अब देखो इसको कैसे फिगर में बताते हैं। यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ये ठीक, कोई व्यक्ति ये यहाँ पे है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है ये, और कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, क्या मान लें, बॉल रखी हुई है यहाँ पे। तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। तो इस बॉल को देखने के लिए उसे अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। ठीक, किस तरह? ये देखो, ऐसे झुकाएगा, ऐसे देखेगा। ठीक, नीचे झुकाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण नीचे की ओर बनाती है। तो यहाँ से भी एक कोण बनेगा का क्षैतिज, यहाँ से इसका क्षैतिज ये हुआ ना, तो यहाँ पे एक नाम दे दो ए बी सी। तो यहाँ पे जो ये कोण हुआ, देखो ये वाला, ये अवनमन कोण होगा। यहाँ लिखा है ना, इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण नीचे की ओर बनाती है। ये वाला कोण नीचे बनेगा। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण।
नमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। और दृष्टि रेखा इसमें यहाँ से ये हुई ना, वस्तु को और दर्शक को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा कौन सी हुई? ये हुई क्षैतिज रेखा। ठीक, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो कि अवनमन कोण, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है। यहाँ से व्यक्ति की आंख यहाँ से देख रही है वस्तु, ये क्या है? बॉल है। इसे देख रही है तो इसे अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो नीचे झुकाने में जो ये कोण बनेगा, ये दृष्टि रेखा के साथ में, इसी कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक, तो समझ में आ गया हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया सब अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बेसिक है, अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं हाई स्कूल के मैथ के जो वीडियो डालूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस से कराऊँगा और 2-3 पब्लिकेशन की और बुक से जो हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे प्रीवियस पेपर से देख के, वो हम आपको कराएंगे। बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।